Good morning. Today is 14th December 2016. I want to describe now the climatology. Okay, now I want to describe the climatology because it is important topics in geography, especially in geography. तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तो नहीं तो आप बहुत अच्छी सक्सेस नहीं हो पाएंगे. ओके, तो माय नेम इज सुबीर कुमार डाकुआ. I am now an IS aspirant. Okay, and to describe now what is what actually tell us that what is climatology and how to it also describes. Okay, in the climatic conditions in our Earth's surface. Okay, let's start now. Okay, firstly we also see in what is atmosphere. Okay, and its composition and its structure. Okay, so its composition and structure, if you have seen here we have seen the hygroscopic nuclei. Okay, so hygroscopic nuclei, it is the which is that is the dust particles around which the water vapor condense to form clouds. Okay, जो वाटर वेपर है वो जो वाटर डस्ट पार्टिकल्स. ओके, एंड जो डस्ट पार्टिकल्स के अंदर वाटर वेपर तो है, तो वो कंडेंस होकर जो कंडेंस हो जाता है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर आ जाता है, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है ना, क्लाउड फॉर्म करते हैं. तो ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियन जो है ये इम्पोर्टेंट टर्म है, तो ये बहुत अच्छी टर्म है, तो ये आपको समझना पड़ेगा. ओके, तो इट इज़ द डस्ट पार्टिकल्स. ओके, एंड हुई द वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर वो क्या कर रहा है ना, कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्म कर रहा है. ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियर. एंड नॉर्मल लैप्स रेट जो है क्या है ना, 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर विद एवरी 165 मीटर एडवांस इन ट्रोपोस्फियर. जो ट्रोपोस्फियर का लेयर है वो क्या करता है, तो उस लेयर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो 160 मीटर अगर हम जाते हैं तो 1 डिग्री फॉल करता है टेम्परेचर. तो यही है नॉर्मल लैप्स रेट. ओके, एंड ट्रोपोज क्या है, ट्रोपोज है हाइट ऑफ ट्रोपोज इज हाईएस्ट एट इक्वेटर. ओके, तो 18 किलोमीटर्स. ओके, तो इक्वेटर में ट्रोपोज का हाइट बहुत अच्छी होता है कि 18 किलोमीटर होता है. ओके, कंपेयर टू द पोलर्स में 8 किलोमीटर होता है. ओके, तो ये ट्रोपोज है. तो ट्रोपोस्फियर आप जानते हैं, अगर अर्थ के लेयर्स अगर जानते हैं तो एटमॉस्फेयर के लेयर्स अगर आप जानते हैं तो आप ट्रोपोस्फियर के नाम जानते हैं. ट्रोपोस्फियर में ट्रोपोज होते हैं. तो ये ट्रोपोज के लेयर कहाँ से कहाँ बहुत अच्छी होता है ना, इक्वेटर के अंदर जो 18 किलोमीटर हाईएस्ट होता है, और पोल्स के अंदर बहुत अच्छा कम बहुत लो होता है, तो 8 किलोमीटर होता है. ओके, the temperature too is also lowest equator. Okay, the temperature is also lowest equator. Okay, -80 degree centigrade in equator as compared to the poles for -45 degree centigrade. Okay, so it is 45 degree centigrade. So must be what is to tell. And because the convection current are strongest in equator, because conventional current जो convectional current है वो हॉरिजॉन्टल लेवल में जाते हैं, तो उसके बाद अपर लेयर वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इक्वेटर में. ओके, so it is the tropopause. Okay, now stratopause it extends from tropopause to 50 kilometers. ओके, ये ट्रोपोज से 50 किलोमीटर ऊपर रहता है लेयर, एंड फ्रॉम 20 किलोमीटर्स हाइट द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग. आफ्टर 20 किलोमीटर, अगर अर्थ से 20 किलोमीटर हाइट में वहाँ से टेम्परेचर ग्रो करते हैं, इंक्रीज होता है. तो उसके बाद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ O3 लेयर, ओजोन जो लेयर है तो वो वहाँ पर रहते हैं. द एयर मूवमेंट्स आर ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. एयर जो मूवमेंट करता है तो वो हॉरिजॉन्टल पे होता है. ओके, तो यही है स्ट्रेटोस्फीयर. वहाँ से ओजोन के जो लेयर है वो भी रहते हैं. ओके, आप समझ गया. ओके, स्ट्रेटोस्फीयर. ओके, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया. और मेसोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर क्या है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर. ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक ये होता है इस लेयर का लेयर. ओके, वर्टिकल लेयर.
and temperature decreases with height again and reaches up to -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर जो 50 to 80 किलोमीटर्स का लेयर है वहाँ क्या करते हैं ना, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो हाइट के कितना कितना जितना हाइट बढ़ते हैं तो इतना टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो वहाँ से टेम्परेचर कितना है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके एंड थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या है, इट्स लेयर्स, इट्स लोअर लेयर्स, इट्स कॉल्ड आयनोस्फीयर। इट्स ए लोअर लेयर, इट इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। हम इसको हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ओके एंड इट वेयर टेम्परेचर राइजेस विथ हाइट अगेन ड्यू टू द प्रॉक्सिमेटली टू सन। वहाँ बहुत टेम्परेचर राइज करते हैं क्योंकि हाइट अगर हाइट बढ़ रहा है उस सन के पास जा रहा है तो वहाँ टेम्परेचर और ग्रो कर रहा है। तो इट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके ये हो गया। उसके बाद हम इंसोलेशन एंड टेम्परेचर के बारे में हम समझ जाएंगे। ओके क्या है ना, 45 डिग्री जो लैटिट्यूड है इंसोलेशन का इज 75%। ओके and that at the equator, okay, 45 degree latitude insolation is 75% at that of that equator, okay, and 66.5 degree latitude 6.5 डिग्री latitude जो है वहाँ 50%, okay, and poles it is 40% of that equator, okay, poles it is 40%, it is so isotherms means especially I want to tell this insolation where sun's rays also coming, mainly sun's rays also coming to the earth's surface, it is the insolation. And isotherms is that they are straighter and more widely spaced. They are straighter and more widely spaced, okay, and in southern hemisphere that than in north hemisphere because of more water, because isotherms are straighter and more widely spaced in southern, because वहाँ पर बहुत पानी होता है तो वहाँ पर सन का जो रेज वो अधिक उस ह्यूज एरिया में कवर कर लेता है। तो वहाँ बहुत सन का रेज जो वो आता है। तो वहाँ क्या होता है ना, वहाँ पे जो आइसोथर्म का जो लेवल है, लेयर है, वो बहुत अच्छी देखते हैं हम। लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर वहाँ पर लैंड एंड वाटर का वो वेरिएशन है। ओके तो वहाँ पर आइसोथर्म का लेयर जो है बहुत अच्छी नहीं हम देखते हैं क्योंकि ओके तो मैंने डिस्कस कर लिया। तो टेम्परेचर एनोमली क्या है, टेम्परेचर एनोमली। तो जो टेम्परेचर एनोमली है जो द डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, द डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर, अगर कोई भी प्लेस का जो मीन टेम्परेचर है, ओके, ऑफ ए प्लेस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स लैटिट्यूड, कोई भी प्लेस का मीन टेम्परेचर एंड कोई भी लैटिट्यूड का जो मीन टेम्परेचर उसका जो डिफरेंस है तो उसका हम बोलते हैं टेम्परेचर एनोमली। ओके तो आप समझ जाएंगे कि आपकी मीन टेम्परेचर माइनस मीन टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस एंड मीन टेम्परेचर माइनस मीन टेम्परेचर ऑफ ए लैटिट्यूड ऑफ इट्स लैटिट्यूड। ओके so it is the temperature anomaly. Positive anomaly means local temperature greater than latitudinal temperature. Local temperature greater than latitudinal temperature. लैटिट्यूड यहाँ पर लैटिट्यूडनल जो टेम्परेचर है बहुत अच्छा हाई होता है तो ये पॉजिटिव एनोमली है। तो एंड सो लोकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होता है लैटिट्यूडनल टेम्परेचर। सो पॉजिटिव एनोमली हम देखते हैं एबव 40 डिग्री नॉर्थ कंटिनेंट्स हैव नेगेटिव एनोमली। हम अगर एबव 40 डिग्री नॉर्थ में अगर जाएंगे तो कॉन्टिनेंट के तो वहाँ पर नेगेटिव एनोमली देखते हैं क्योंकि वहाँ पे एंड ओशंस हैव पॉजिटिव एनोमली। ओशंस के अंदर पॉजिटिव एनोमली हम देखते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सन रे गिरते हैं तो वहाँ पर बहुत सी जो टेम्परेचर है वो गेन करते हैं। ओके for the year as a whole and vice versa for oceans. Okay for a year, A1 is for year, अगर हम एक साल के अंदर देखेंगे तो ये बहुत अच्छी हम समझेंगे। ओके एंड नेक्स्ट इज टेम्परेचर इन्वर्सन।
temperature inversion. This happens when Earth's surface is able to radiate solar energy directly into space. हम टेम्परेचर इन्वर्सन कहाँ पर देखते हैं ना, जहाँ पर हम टेम्परेचर यही है ना, अर्थ सरफेस के अंदर हम अगर कोई भी रेडिएट कर सोलर एनर्जी रेडिएट कर रहा है डायरेक्टली इनटू स्पेस, ओके, अर्थ सरफेस इज एबल टू रेडिएट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू स्पेस, ठीक है, सोलर एनर्जी डायरेक्टली वो स्पेस में जाते हैं, ओके। तो क्लियर स्काई एंड ड्राई स्टील एयर इज नेसेसरी फॉर इट। इसके लिए हम क्लियर स्काई रखना पड़ेगा और ड्राई स्टील एयर भी रहना पड़ेगा, ओके। व्हेन सच ए थिंग्स हैपेंस, जब वो होते हैं, द एयर नियर द सरफेस बिकम्स कूल। तो ये तो सरफेस का जो एयर है वो कूल हो जाता है, ओके। सो ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ सेटलर्स, सो वो सेटलर्स हो करते हैं, द एयर अबव इट रिमेन्स वार्म एंड एज कन्वेंशनल करंट। द एयर जो है जो अबव इट रिमेन्स वार्म एज, वो वार्म होते हैं और कन्वेंशनल करंट आर नॉट पॉसिबल। उस समय कन्वेंशनल जो करंट वो नहीं पॉसिबल नहीं होता है। सच थिंग्स ऑफन हैपेंस ऑन इंटरमाउंटेन वैलीज। वो कहाँ पर देखते हैं हम, इंटरमाउंटेन वैलीज के अंदर देखते हैं, ठीक है। व्हेन ड्यूरिंग लॉन्ग विंटर नाइट, जब लॉन्ग विंटर नाइट चलता है, माउंटेन स्लोप्स रेडिएट एनर्जी, माउंटेन स्लोप्स सब रेडिएट कर देता है उसका एनर्जी को क्विकली माउंटेन स्लोप में, ओके। एंड विद द एयर कूल्स, द एयर कूल हो जाता है, बिकम्स डेंस हो जाता है एंड डिसेंड्स ऑन द वैली, दस फ्रीजिंग इट, ओके, फ्रीजिंग हो जाता है। द वार्म एयर ऑफ द वैली इज pushed, the warm air जो होता है, the warm air of the valley is pushed off, okay, जो warm air का वो pushed up होते हैं, आते हैं, okay। So while valley freezes, the mountain slope remain warm। जो freezes था वो warm हो गया होगा क्योंकि push कर रहा है warm air, okay। So ये warm हो जाता है। This is also called katabatic process, it is called, हम katabatic process कहते हैं हम, okay। तो वैली के अंदर जो फ्रीजिंग था वो वार्म हो गया, इसको हम कैटाइबेटिक प्रोसेस कहते हैं, ओके। एंड टेम्परेचर इन्वर्सन में ओकर द फ्रंटल सिचुएशन, ओके। टेम्परेचर जो इन्वर्सन होता है तो वो मेनली ओकर होता है कहाँ पर, फ्रंटल सिचुएशन के अंदर। व्हेन वार्म एयर क्लाइम्स, जब वार्म एयर क्लाइम्स करते हैं तो अब एबव द कूल एयर मास, ओके। हम टेम्परेचर इन्वर्सन कहाँ देखते हैं, फ्रंटल सिचुएशन का हम अगर देखेंगे तो वार्म एयर क्लाइम्स करते हैं क्या, किसके ऊपर, कूल एयर मास के ऊपर। वार्म एयर क्लाइम्स अप कूल एयर मास के ऊपर। सो फाइनली इन एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ओवर कोल्ड रीजन। सो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो है वो हम देखते हैं कोल्ड रीजन के अंदर, ओके। व्हेन वार्म एयर डिसेंड्स इट मे बी गेट कैटाबेटिकली हीटेड अप। when जब क्या होता है ना, कोल्ड रीजन में when जब एयर फाइनली एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हम देखते हैं और कोल्ड रीजन्स के अंदर, when एयर डिसेंड्स इट मे बी गेट कैटाबेटिक। जब एयर डिसेंड करते हैं तो उस टाइम में तो कैटाबेटिकली हीट अप हो जाता है, ओके। एंड बिफोर रीचिंग द सरफेस, द सरफेस एयर रिमेन्ड, ओके। तो सरफेस एयर कम हो जाता है क्योंकि अगर आप एंटी साइक्लोनिक कंडीशन अगर चल रहा है तो कोल्ड रीजन के अंदर तो वार्म एयर जो है वो डिसेंड करते हैं तो कैटाबेटिक हीटेड हो जाता है, ओके। तो इट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर नाउ, प्लीज यू मस्ट बी, आई थिंक यू रिमेंबर इट्स, ओके। एंड नेक्स्ट इज subsolar point and sun's declination, okay। subsolar points क्या है, subsolar points जो है वो है the point on earth where the sun is directly overhead, okay। the point on earth where the sun is directly overhead, जो sun जो है वो overhead पर आते हैं, a given point of time it is called subsolar point, जहाँ पर it sometimes वो रहते हैं वहाँ पर a given point of time, okay। तो the latitude उसका हम subsolar point कहते हैं, the latitude of the subsolar point is called sun's declination।
तो लैटिट्यूड के जो वेरी होता है पॉइंट, लैटिट्यूड के अंदर अगर 30 डिग्री में अगर हो रहा है तो लैटिट्यूड ऑफ द सब सोलर पॉइंट इज कॉल्ड सन्स डिक्लिनेशन। तो हम तो लैटिट्यूड के अंदर जो सब सोलर पॉइंट होता है तो उसका हम कहते हैं कि सन डिक्लिनेशन। ओके, 1 second, the 10 second please wait, and I want to take a pen. ओके, एल्बेडो, उसके बाद एल्बेडो हम एल्बेडो के बारे में डिस्कशन करेंगे। एल्बेडो, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। अब मैंने कहा क्या ना, इंसुलेशन का क्या ना, जो सन के रे जो आते हैं अर्थ पर, तो इट इज इंसुलेशन, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी। ओके, बॉडी रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी, जो इंसुलिन आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं बॉडी के, बॉडी ओके, बॉडी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अर्थ एल्बेडो इज 30 to 35%, अर्थ एल्बेडो जो कितना 30 to 35% रिफ्लेक्ट करते हैं। इन ट्रॉपिक्स इट इज़ मेनली लो, इन ट्रॉपिक्स के अंदर ये बहुत कम होता है कि 20% to 40%। ओके, एंड इन द पोल्स इट इज रिच 80%, एंड पोल्स के अंदर ये 80% हो जाता है। ओके, व्हेन सन इज ओवरहेड एल्बेडो, when the sun is overhead albedo it is less, albedo is less। जो जब सन हेड के हम हेड टॉप पे होता है तो वर्टिकली, तो इस टाइम एल्बेडो बहुत कम हो जाता है। ओके, हीट बजट ओके, हीट बजट क्या है, 35% ऑफ रेडिएटेड, 35% इज रेडिएटेड बाय एटमॉस्फेयर, 30% क्या रेडिएटेड बाय एटमॉस्फेयर रेडिएट कर देते हैं। ओके, 27 उसका अंदर, उसके अंदर क्या क्या आता है ना, 27% जो क्लाउड करते हैं एंड 22% आइस करते हैं। तो 27% क्लाउड कर देते हैं रेडिएट, एंड 2% आइस कर देते हैं, एंड 14% आर एब्जॉर्ब बाय इट, 14% एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, एंड द रेस्ट 51% रीचेस अर्थ सरफेस, जो 51% जो रह गया है वो अर्थ वो कहाँ आते हैं ना, अर्थ सरफेस में आते हैं। ओके, एंड व्हिच इज एब्जॉर्ब बाय इट एंड लेटर रेडिएटेड, एंड वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद वो रेडिएट करते हैं। ओके, तो अब मैंने क्या कहा, 35% जो रेडिएट करते हैं एटमॉस्फेयर रेडिएट करते थे, एंड उसके अंदर के 27% फ्रॉम क्लाउड एंड 2% आइस करते हैं। तो 14% जो है तो वो 14% जो एब्जॉर्ब बाय इट, 14% एब्जॉर्ब बाय इट एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो रेडिएट करते हैं 35% एंड 14% एब्जॉर्ब करते हैं। तो 35 प्लस 14 इक्वल्स टू 49%, एंड 49% टोटल, एंड 50 एंड रेस्ट 51% जो है वो रीचेस 51 पे आर्ट्स पे आते हैं। तो 51 प्लस 49 इक्वल टू 100, total 100%, and which is absorbed by later radiated back। वो उसका 51% क्या है अर्थ सरफेस में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रेडिएट करते हैं। एंड सेकंड क्या है, 34% एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर अगेन, 34% एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर अगेन। ओके ओके, इसका अंदर क्या 19% लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, 19% जो है वो लेटेंट हीट जो है वो ऑफ कंडेंसेशन के लिए वो लेते हैं। ओके, एंड while 17% इज रेडिएटेड डायरेक्टली इनटू स्पेस, एंड 70% वो डायरेक्टली रेडिएट कर देते हैं। ओके, तो 51% टोटल हो गया, क्योंकि 31% एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर, उसके अंदर 19% वो कंडेंसेशन के लिए, एंड 17% जो है जो रेडिएट करते थे रिफ्लेक्ट डायरेक्टली इनटू स्पेस। तो 34 प्लस 70 51 टोटल आ गया है, और एटमॉस्फेयर टुगेदर रेडिएट्स बैक 48%। तो वो 48% अब उसके बाद वो स्पेस में रेडिएट करते हैं। तो 48 प्लस और 51 34% एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड अगेन एंड 70% रेडिएट करते हैं डायरेक्टली, एंड एटमॉस्फेयर टुगेदर रेडिएट्स बैक 48% टू द स्पेस, एंड 48 इस तरह बैलेंस वो हीट बजट वो समाप्त करते हैं। तो इस तरह से ही हीट बजट 100% मिलते हैं। ओके ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या नेक्स्ट है
the latitudinal heat balance. Okay, the latitudinal heat balance is the important things, because latitude below 40%, latitude below 40% अगर देखा जाए तो इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन क्या होता है ना, इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स होता है द रेडिएट बैक, जितना रेडिएट करते हैं उतना ही इंसुलेशन करते हैं, इक्वल्स टू, ओके, ग्रेटर देन इंसुलेशन करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स, ओके। एंड लैटिट्यूड बिलो 40 डिग्री, लैटिट्यूड जो बिलो 40 डिग्री है, बिलो लैटिट्यूड बिलो 40 डिग्री जो है, जो इंसुलेशन इज लेसर ग्रेटर, सॉरी, इंसुलेशन हियर इज लेसर, ओके, एंड इट इज द ग्रेटर देन इक्वल्स टू रेडिएट बैक, ओके। सो इंसुलेशन इज ग्रेटर, इंसुलेशन बहुत आते हैं एंड इसका एंड रेडिएट करते हैं कम, बहुत कमी, बहुत लेस अमाउंट करते हैं। तो 80% ऑफ द लैटिट्यूडिनल हेड बैलेंस ट्रांसफर, 80% ऑफ लैटिट्यूडिनल हेड बैलेंस जो है 80%, तो लैटिट्यूडिनल हेड बैलेंस, ओके, वो ट्रांसफर टेक्स प्लेस दैट इज एटमोस्फियर, एंड 20% ऑफ द ओशन करेंट्स, तो ट्रांसफर लैटिट्यूडिनल हेड बैलेंस हेड ट्रांसफर कहाँ का, एटमोस्फियर के अंदर, एंड 20% करते हैं, 80% करते हैं एटमोस्फियर में, एंड 20% ओशन करेंट्स में अंदर, ओके। एंड बैलेंस हो गया 80% प्लस 20% इक्वल्स टू 100% हो गया, कंप्लीट हो गया। तो सेकंड क्या ना, टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कंटिनेंट्स एंड ओशंस आर ग्रेटर ड्यूरिंग विंटर्स देन इन समर्स। The temperature contrast between continents and oceans are quarter during winters and summer. तो टेम्परेचर कंट्रास्ट करता है किसके बिटवीन, किसके अंदर, तो continents and oceans के अंदर, ओके, इन विंटर देन इन समर, समर से ज़्यादा होता है कि विंटर्स में टेम्परेचर कंट्रास्ट करता है, ओके। एंड उसके बाद एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या है ना, द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 1013.25 MB. Please remember it is important. It is okay. 1013.25 MB. The atmospheric pressure equals to 76 centimeter is of high Q column, HQ column. Okay. It normally falls a rate of 34 MB. It normally falls क्या करता है 34 MB per 300 मीटर, 300 मीटर में 34 MB जो फॉल करते हैं, ओके। A rate of 34 MB per 300 meters, okay, and it is meters of ascent, okay. So it is the important things, okay, and okay, please remember it is the air pressure is 100.25 and 76 meter HQ column. It is normally falls a rate of 34 MB 300 meters, okay. 300 मीटर हाइट में एक 34 MB होता है। इसके बाद हम मॉडल पढ़ेंगे, ओके। हम मॉडल पढ़ेंगे क्या ना, हेडली मॉडल। Heat model assume only one cell in each hemisphere. Low pressure equator, low pressure कहाँ पर होता है ना, इक्वेटर में, एंड हाई प्रेशर इन पोल, हाई प्रेशर में देखते हैं हम, तो पोल होता है, पोल में होता है, तो विथ एयर फ्रॉम पोल फ्लोइंग टूवर्ड्स इक्वेटर, एयर कहाँ से आते हैं ना, पोल से वो इक्वेटर में आते हैं। इट एज्यूम्स ए नॉन रोटेटिंग अर्थ, ओके, इट्स एज्यूम कर नॉन रोटेटिंग अर्थ में अंदर, एंड यूनिफॉर्म अर्थ सरफेस मॉडल। तो हम पहले क्या देखा ना, ये क्या करते हैं ना, इस मॉडल के अंदर क्या होता है ना, वन सेल ईच हेमिस्फीयर में रहते हैं, एक सेल रहते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, लो प्रेशर देखते हैं हम, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर कहाँ यहाँ पर देखा कि लो ना, इक्वेटर में हम लो प्रेशर देख रहे हैं, और पोल के अंदर वो हम देखते हैं कि हाई प्रेशर देख रहे हैं, पोल में हाई प्रेशर, तो पोल से विंड फ्लो करते हैं लो प्रेशर में। तो हम जानते हैं कि विंड फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हम फ्लो करते हैं ना, तो इसीलिए इस फ्लो करते हैं। इट एज्यूम्स हम पैरेलल सेल क्या है ना, इट एज्यूम नॉन रोटेटिंग अर्थ, एज्यूम करते हैं नॉन रोटेटिंग अर्थ एंड यूनिफॉर्म अर्थ सरफेस, एंड यूनिफॉर्म अर्थ सरफेस में एज्यूम होता है। द सेल बिटवीन इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट, द सेल बिटवीन इक्वेटर लो प्रेशर जो है, इक्वेटर के जो लो प्रेशर बेल्ट है,
and subtropical high pressure belt is called Hadley cell. Hadley cell between equatorial low pressure belt and subtropical high pressure is called Hadley cell. The one between subtropical high and subtropical high and subpolar low is called Ferrel cell. Subtropical high to subpolar low, it is Ferrel cell. Okay, and the one between subpolar low and poles is called polar cell. The subpolar low and poles is called polar cell. It assumes a rotating earth uniform surface. यहाँ पर rotating earth में uniform surface देखते हैं, that is either land or land, that is either land or water throughout, and okay, either land पे होता है और water में, and sun being stationary. सन स्टेशनरी होते हैं, हमारे करते हैं इक्वेटर में. ओके, हम इस डायग्राम अगर पढ़ लिया तो हम समझ जाते हैं. ओके, एंड नाउ प्लीज वेटिंग नाउ. ओके, सो प्लीज वेटिंग. Okay, now I'm to discuss now equatorial law. Please waiting now. Okay, now start now. Equatorial law. 10 degrees north to 10 degrees south conditions persist here despite the low pressure, because as the air from subtropical high pressure belt reaches the margins of this belt. So equatorial low is 10 degree north to 10 degree south. Okay, वहाँ पर काम कंडीशन रहते हैं. ओके, तो परसिस्ट करता है क्या ना, देयर डिस्पाइट द लो प्रेशर. वहाँ पर लो प्रेशर देखते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत टेम्परेचर बढ़ते हैं. ओके, तो बिकॉज ऑफ द एयर as the air from subtropical high pressure belt, because subtropical high pressure belt जो होता है तो वो ऊपर से रहते हैं इक्वेटर के ऊपर में. ओके, एंड जो reaches the margins of this belt it warms, और वो वार्म कर देता है क्योंकि लो प्रेशर से अगर विंड जाते हैं तो हाई प्रेशर के अंदर तो वो वार्म कर देता है क्योंकि यहाँ पर हीट ज़्यादा होता है इक्वेटर में अंदर. ओके, और यहाँ पर लो होते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट देखिए कि इट वार्म्स up and ascend vertically instead of falling horizontally. Okay, it vertically instead करते हैं and flowing करते हैं क्या ना horizontally. Thus only vertical currents are found. Okay, and यहाँ पर vertical currents हम देखते हैं are found on this belt. So it is called doldrums. हम doldrums जानते हैं ना, क्या है ना the worms जो यार होते हैं वो आप करते हैं and ascend vertically हो जाते हैं, and उसके बाद क्या करते हैं ना, फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली हो जाते हैं, एंड दस ओनली वर्टिकल करंट्स आर फाउंड ऑन दिस बेल्ट. जो वर्टिकल करंट वो देखते हैं हम. सो इट इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स. ओके, इट इज इम्पोर्टेंट. सबट्रॉपिकल हाई 23.5 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड्स. ओके, सबट्रॉपिकल हाई प्लीज मेक्स रिमेंबर्स. ओके, 23.5 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड्स. ओके, देयर इज सब्सिडेंस एंड पिलिंग अप ऑफ एयर. यहाँ पर हम सब्सिडेंस देखते हैं एंड पिलिंग अप ऑफ एयर देखते हैं, लीडिंग टू द काम कंडीशंस. वहाँ पर काम कंडीशन रहते हैं एंड हिंस नोन एज हॉट लैटिट्यूड. हम उसको हॉट लैटिट्यूड भी कहते हैं क्योंकि 30 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड इज द हॉट लैटिट्यूड, यू नो. ओके, सो इट इज द सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड इट इज 23.5 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड. इट इज रिमेंबर प्लीज, एंड इट इज a hot latitude, remember it. Okay, and next slide. Okay, Season shaped as pressure belt. Season shaped at pressure belt. Season shaped at pressure belt. Season shaped at pressure belt. The shift is less in south hemisphere. Okay, season shift of pressure belts क्या है ना, सीजन के लिए वो जो प्रेशर बेल्ट चेंज होता है. ओके, सीजन बाय सीजन. ओके, दिस शिफ्ट इज लेस इन साउथ हेमिस्फीयर. जो शिफ्ट करते हैं क्या ना साउथर्न हेमिस्फीयर में के अंदर, जो साउथर्न हेमिस्फीयर में हम देखते हैं वो शिफ्ट करते हैं. सीजन शिफ्ट में प्रेशर बेल्ट जो शिफ्ट होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो जो abundant of water, क्योंकि वहाँ पर abundant of water है. Okay, the shift of the pressure belts are also higher in lower latitude.
जो शिफ्ट करते हैं वो द शिफ्ट इज लेस इन साउथर्न हेमिस्फीयर में हम देखते हैं ड्यू टू द एबंडेंट ऑफ वाटर, वहाँ पर एबंडेंट ऑफ वाटर रहते हैं. So the shift of the pressure belts is also higher in lower latitudes. वो कहाँ पर हम हायर कर देखते हैं ना, लोअर latitudes. ओके, जो इक्वेटर के पास जो लोअर latitudes है वहाँ पर हम देखते हैं. तो देन इन हायर वंस, ओके, द ITCZ कैन शिफ्ट होता है 20 डिग्री नॉर्थ एंड ओनली 20 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर. ओके, तो 20 डिग्री नॉर्थ एंड ओनली फॉर 10 डिग्री ऑफ साउथ. ओके ओके, एंड शिफ्ट करते हैं ITCZ. ओके, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है. वो कहाँ का पर चेंज करते हैं 20 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में. ओके, एयर करंट, द वर्टिकल और नियरली वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट. एयर करंट क्या है ना, वर्टिकल जो एयर है और नियरली वर्टिकल मूवमेंट जो एयर मूवमेंट करते हैं वर्टिकली. ओके, so it is the air current. Okay, and reasons for subtropical high belt. Subtropical high belt क्या है, reasons क्या होता है subtropical high belt में. Okay, उसके reasons क्या है. We know that as the warm air of equator low pressure rises at the warm air of equator. ना warm air जो होते हैं वो of equator के लिए लो प्रेशर राइज करते हैं as the warm air of equator. ओके, जो इक्वेटर के पास जो वार्म एयर है वो लो प्रेशर राइज करते हैं. इट कूल्स हो जाता है धीरे धीरे. ओके, लो प्रेशर राइज एंड इट कूल्स अपन रीचिंग अपर लेयर. जब अपर लेयर में जाते हैं कूल हो जाते हैं. इट बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स पोल्स. ये पोल्स की तरफ जाते हैं. इट फर्दर कूल्ड डाउन. उसके बाद एक कूल हो जाता है एंड उसके बाद बिकम्स डेंस एंड by 25 to 35 degree latitude and becomes dense हो जाता है by 25 to 35 degree latitude में. ओके, it begins to subside. उसके बाद वो subside करते हैं. ओके, तो वो क्या हो गया ना, as the warm air of equator low pressure rise करते हैं तो इट्स कूल्स हो जाता है जब वो पोल्स की तरफ जाते हैं. ओके, जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो कूल्स हो जाता है एंड कूल्स डाउन एंड बिकम्स वो सब्सिडाइज हो जाते हैं. ओके, बिकम जब डेंस हो जाता है जब. ओके, एंड सबसाइड करते हैं. ओके, ड्यू टू एंड उसके बाद 2 नंबर क्या है ना, 1 नंबर हो गया है एंड 2 नंबर जो ड्यू टू कोरिलियस इफेक्ट इन दिस लैटिट्यूड द मूवमेंट ऑफ एयर बिकम्स इफेक्टिवली. जो कोरिलियस इफेक्ट है तो उसके बाद लैटिट्यूड्स इन दिस लैटिट्यूड द मूवमेंट ऑफ एयर जो होते हैं बिकम्स इफेक्टिवली वेस्ट टू ईस्ट. जो एयर मूवमेंट करते हैं तो वो इफेक्टिवली हो जाता है एंड वेस्ट टू ईस्ट थ्रो होता है. ओके, देन गोइंग नॉर्थ पे जाते हैं. तो ओके, कोरिलियस इफेक्ट में क्या हम देख रहे हैं कि लैटिट्यूड जो है वो लैटिट्यूड के इन दिस लैटिट्यूड द मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है वो बिकम्स क्या इफेक्टिवली वेस्ट टू ईस्ट पर जाते हैं. जो वेस्ट टू ईस्ट इस तरफ जाते हैं. ओके, तो इंस्टेड गोइंग नॉर्थ पे जाते हैं एंड दिस प्रोड्यूस्ड ब्लॉकिंग इफेक्ट एंड डेंस एयर बिगिंस. एंड वो ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक होते हैं उसके ना डेंस एयर में वो ब्लॉक हो जाता है. तो एंड वो टू सबसाइड हैवीली, वो भी यह बिगम्स टू सबसाइड हैवीली. तो एयर्स भी सबसाइड करते हैं. ओके, नेक्स्ट wind type. We know the wind, what is wind and wind types क्या है हम नहीं जानते. अब हम अगर जाएंगे इस जानना जरूरत है. जो प्लानिटरी विंड्स हम जानते हैं तो उसके अंदर जो विंड होता है तो ट्रेड विंड होता है. ट्रेड विंड क्या है, द ब्लो फ्रॉम द सबट्रॉपिकल हाई 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. They blow from subtropical high towards equatorial low pressure, and they blow from subtropical high to equatorial low pressure. Okay, low pressure. They are extremely steady. They are extremely steady. Okay, in north hemisphere they get deflected. Okay, in north hemisphere में वो deflect करते हैं towards right and south hemisphere में वो towards left में जाते हैं. Okay,
तो ट्रेड विंड क्या है, ये सब ट्रॉपिकल से वो 30 डिग्री लैटिट्यूड से वो इक्वेटर में आ जाता है, लाइक 10 डिग्री में, 0 to 10 डिग्री में आते हैं, लो प्रेशर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आते हैं। ओके, दे आर एक्सट्रीमली स्टडी, एक्सट्रीमली स्टडी, वो एक्सट्रीमली स्टडी होता है। एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर जो जहाँ पर वो डिफ्लेक्ट होते हैं, ओके, टूवर्ड्स राइट, राइट करते हैं, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो राइट हो जाता है, एंड साउथ हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट होता है, लेफ्ट होता है। ओके ओके, इनमें से लेफ्ट करता है, तो इट इज़ द ट्रेड विंड। ओके, एंड उसके बाद वेस्टर्लीज ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंसिस्टेंट इन डायरेक्शन ड्यू टू द प्रीडोमिनेंट ऑफ वाटर, क्योंकि वेस्टर्ली जो वेस्ट टू ईस्ट आते हैं, तो वो साउथर्न हेमिस्फीयर में वो जाते हैं, तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत सी वाटर होते हैं, तो ऊपर कोई भी उसे रोक नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वेस्टर्लीज और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग होते हैं। ओके, हम जरूर हम प्लीज रिमेंबर दैट इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके ओके, पीरियोडिक विंड्स क्या है? पीरियोडिक विंड्स जो पीरियड में चलते हैं, तो वैली ब्रिज एंड माउंटेन ब्रिज। तो वैली ब्रिज क्या है? वैली ब्रिज एंड माउंटेन ब्रिज ड्यूरिंग द डे माउंटेन स्लोप्स, ड्यूरिंग डे, जो डे के टाइम है, जो माउंटेन स्लोप गेट हीटेड होते हैं माउंटेन में, डे टाइम में, डे में हीट होते हैं। ओके, हीट होता है मोर देन वैली फ्लोर, ये वैली जो फ्लोर है इससे ज़्यादा होता है। ओके, तो फ्लोर, सो एयर फ्रॉम द वैली बिगन टू फ्लो अप टू द स्लोप। तो एयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉम द वैली बिगन्स टू फ्लो अप द स्लोप, वो मूव करते हैं वैली से, वो अपर में जाते हैं। दिस इज द वैली ब्रिज, क्योंकि वो वैली से जाते हैं ना, तो ये वैली ब्रिज, क्योंकि माउंटेन स्लोप बहुत हीट हो जाता है, तो उसके बाद वैली फ्लोर हीटेड अप मोर देन, तो माउंटेन स्लोप गेट्स हीटेड अप मोर देन द वैली स्लोप, वैली फ्लोर से ज़्यादा वो हीट हो जाता है। ओके, सो एयर मूव करते हैं वैली फ्रॉम द वैली। ओके, सो फ्लो अप स्लोप, फ्लो अप टू द स्लोप, सो फ्लो स्लोप के ऊपर जाते हैं, तो दिस इज द वैली ब्रिज। ओके, डे के टाइम में होता है वैली ब्रिज। ओके, तो वैली जब वो हीट होता है, तो उसके बाद वो मूव करते हैं। ओके ओके, ड्यूरिंग नाइट टाइम माउंटेन स्लोप्स कूल्स फास्टर, माउंटेन का जो स्लोप है वो फास्टरली कूल हो जाता है, कूल हो जाता है, कूल्स फास्टर देन वैली से ज़्यादा कूल हो जाता है। सो द कोल्ड स्लोप एयर बिगिन्स टू डिसेंड, सो द कोल्ड जो स्लोप होता है एयर, कोल्ड स्लोप, सो कोल्ड जो स्लोप होता है एयर बिगिन्स टू डिसेंड एंड ऑन द वैली, एयर वैली के अंदर डिसेंड करते हैं। ओके, एंड फ्रॉम हायर स्लोप, हायर स्लोप से जो कोल्ड विंड है वो मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड माउंटेन ब्रिज, सो इट इज द माउंटेन अपर स्लोप टू कमिंग टू द वैली फ्लोर। ओके, तो वैली स्लोप, ठीक है। So mountain, this is called mountain bridge. Okay, descends on the valley from higher slope. Okay, this is called mountain slope. Okay, and next is local winds. Local winds क्या है? फोन चिनूक है। फोन क्या है ना? Due to the pressure gradient, जो प्रेशर ग्रेडियंट हम जानते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो ग्रेडियंट होते हैं। ओके, सो ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट विंड्स गेट्स पुल्ड अप फ्रॉम द विंडवर्ड साइड। ओके, विंड क्या करते हैं ना, विंड पुल्ड करते हैं, पुल्ड अप होते हैं फ्रॉम विंडवर्ड साइड, विंड जो मूव करते हैं, तो वहाँ से पुल्ड करते हैं। ओके ओके, पुल विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड, वो लीवर्ड साइड में और विंडवर्ड साइड में वो पुल करते हैं। ओके, एंड आफ्टर कॉजिंग प्रिसिपिटेशन, एंड प्रिसिपिटेशन के बाद क्या होता है ना, ऑन द विंडवर्ड साइड, जो विंड के वर्ड साइड जो होते हैं, जो जिस जहाँ पर मूव करता है विंड, ओके, जिस डायरेक्शन में, तो विंडवर्ड साइड इट इज, सो इट डिसेंड्स ऑन द लीवर्ड साइड, इट डिसेंड करते हैं लीवर्ड साइड, तो यहाँ पर डिसेंड करते हैं, एंड इट बिकम्स वार्म, एंड वो वार्म कर देते हैं, एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, वो टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो इट इन आल्प्स इट इज कॉल्ड फोन
एंड रॉकी इज कॉल्ड चिनुक। सो इन आल्प्स में क्या करते हैं, क्या कहते हैं ना, फॉन, एंड रॉकीज में ये चिनुक कहते हैं। तो हमने क्या समझा ना, प्रेशर जो ग्रेडियंट का जो डिफरेंस है वो पुल करता है विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड में, एंड आफ्टर कॉजिंग द प्रेसिपिटेशन विंडवर्ड साइड इट डिसेंड्स लीवर्ड साइड, इट लीवर्ड साइड में डिसेंड करता है, एंड इट बिकम्स द वार्म एंड इंक्रीज द टेम्परेचर, एंड उसके बाद क्या होता है ना, वो टेम्परेचर एंड सराउंडिंग में वो मूव करते हैं। एंड आल्प्स में ये क्या कहते हैं ना, ये फॉन कहते हैं, एंड रॉकीज में ये चिनुक कहते हैं। ओके, उसके बाद हम मिस्टल कोल्ड विंड्स डिसेंडिंग फ्रॉम स्नो कैप्ड माउंटेन्स, कोल्ड विंड जो डिसेंड करते हैं फ्रॉम स्नो कैप्ड माउंटेन्स में कोल्ड विंड जो होता है वो डिसेंडिंग करते हैं फ्रॉम स्नो कैप्ड माउंटेन्स से वो इनटू द वैली, सो वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स से वैली पर आते हैं। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड मिस्टल। ओके, इट इज मेनली कोल्ड विंड, मिस्टल मेनली कोल्ड विंड, इट डिसेंड करते हैं क्या, स्नो कैप्ड माउंटेन्स से वैली में। ओके ओके, एंड इट इज आल्प्स, मिस्टल कहाँ पर कहते हैं, ये आल्प्स के पहाड़ में कहते हैं। ओके, आल्प्स जो माउंटेन है, ओके, वहाँ पर कहते हैं मिस्टल। एंड जेट स्ट्रीम क्या है ना, जेट स्ट्रीम दे ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, जेट स्ट्रीम कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट नियर ट्रोबोज में। ओके, वेरी हाई स्पीड 120 किलोमीटर इसका विंटर में स्पीड है, एंड 50 किलोमीटर समर में है, क्योंकि विंटर में बहुत अच्छी स्पीड कर लेता है, स्पीड होता है उसका, एंड 50 किलोमीटर समर में होता है। ओके, एंड दे आर एम्बेडेड इनटू प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, दे आर एम्बेड क्या प्रिवेलिंग क्या होता है, कैसे होता है ना, वेस्टर्लीज में होता है, एंड एनसर्कल द ग्लोब, एंड वो ग्लोब में एनसर्कल करते हैं। ओके ओके, तो वेस्ट से ईस्ट में फ्लो करते हैं, और विंटर में ये 120 किलोमीटर होते हैं, एंड 50 किलोमीटर इन समर में होते हैं। ओके, दे आर एम्बेडेड इन प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। ओके, वेस्टर्लीज में प्रिवेलिंग करते हैं, एंड एनसर्कल द ग्लोब, एंड ग्लोब का चारों तरफ में मूव करते हैं। ओके, एंड उसके बाद क्या है, सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्या, दे प्रिवेल ओवर द लोअर लैटिट्यूड्स ऑफ वेस्टर्लीज, दे प्रिवेल क्या करते हैं, कहाँ पर करते हैं, ओवर द लोअर लैटिट्यूड्स ऑफ वेस्टर्लीज, वो लोअर लैटिट्यूड्स ऑफ वेस्टर्लीज में वो मूव करते हैं। ओके, सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वो देखते हैं हम, लोअर लैटिट्यूड ऑफ वेस्टर्लीज में अंदर देखते हैं हम। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, इट इज कहाँ कैसे होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ में, अगर रोटेशन में अर्थ इन एंड इट्स स्फेरिकल शेप में वो हम प्रोड्यूस होता है। The year over equator, okay, has highest velocity because Coriolis effect over का काम कर रहा है, क्योंकि the year जो ओवर इक्वेटर के ऊपर होते हैं, जो इक्वेटर के ऊपर वो हाईएस्ट वेलोसिटी होते हैं उसका, तो वहाँ पर Coriolis effect हम देखते हैं, तो Coriolis effect में ही होते हैं। ओके, as it rises and moves towards north, अगर नॉर्थ में मूव कर रहा है, तो एंड जब वो उठते हैं अपर की तरफ एंड मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, इट हैज हाईएस्ट वेलोसिटी देन द ईयर से ज़्यादा ये वेलोसिटी होते हैं। ओके, लोअर लैटिट्यूड्स प्रिवेलिंग सेम लैटिट्यूड्स, लोअर लैटिट्यूड से अपर में जाते हैं, तो वहाँ पे तो अपर में वो क्या कहते हैं, हायर वेलोसिटी हो जाता है। ओके, एंड सो इट बिगन्स टू फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो करते हैं अराउंड द 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में। ओके, वेस्ट टू ईस्ट, तो इट इज़ द ये क्या है ना, सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, इसका हम वेस्टर्ली भी कहते हैं। अच्छा, ओके, मिड लैटिट्यूड और पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम क्या है, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है, इट इज मोर वेरिएबल एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर को जो डिफरेंस देखते हैं तो वो वहाँ तब होता है। ओके, जो इट इज ओके, मिड लैटिट्यूड पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम प्रोड्यूस होता है टेम्परेचर डिफरेंस इन समर टाइम, इट इज शिफ्ट टुवर्ड्स पोल्स, इस समर टाइम में ईस्ट पोल्स की तरफ जाते हैं। ओके, एंड इन विंटर्स टाइम इट इक्वेटर की तरफ जाते हैं। ओके, समर टाइम में कहाँ पर जाते हैं ना, पोल्स की तरफ जाते हैं। ओके, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है ना, तो डिफरेंस हो रहा है ना, तो विंटर्स टाइम में ये इक्वेटर की तरफ जाते हैं। ओके
Okay, next. Okay, air mass. Air mass is the important topic because please see that air mass how to its origin. Okay, source region, the region where an air mass is produced. The source region means जहाँ पर produced होता है air mass. Necessary conditions are large scale subsidence of air. Necessary conditions क्या क्या है ना, subsidence of air over the source region. Subsidence condition of air पे जो subsidence करते हैं और the source region वहाँ पर हम देखते हैं द रीजन वेयर द एन एयर मास इज प्रोड्यूस्ड. जो सोर्स रीजन में जो जहाँ पर है तो क्या है जहाँ पर एयर मास प्रोड्यूस कर नेसेसरी कंडीशन हम लार्ज स्केल सब्सिडेंस करते हैं, जहाँ पर सब्सिडेंस करते हैं एयर सब्सिडेंस करते हैं तो वहाँ पर होते हैं अर्जिन होता है. तो द सब्सिडिंग एयर एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोर्स रीजन. तो सब्सिडिंग देखिए, सब्सिडिंग ऑफ एयर रिक्वेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सोर्स रीजन. ओके, and next is classification of air mass. Classification of air mass, they are classified based on the source region and air mass modification. They are classified based on source region, on the source region and air mass is modification. Classification of air mass. Air mass का अगर classify करा जाए तो हम देखते हैं क्या ना, they are classified बेस्ड ऑन सोर्स रीजन. ओके, सोर्स रीजन से हम क्लासीफाई करते हैं एंड एयर मास मॉडिफिकेशन के लिए. ओके, मॉडिफिकेशन अंदर में क्लास करते हैं. ओके, देयर कैन बी ट्रॉपिकल मैरीन एयर मास, देयर कैन बी ट्रॉपिकल मेरीटाइम एयर मास. जो हम ट्रॉपिकल जो मेरीटाइम मेरीन में देखते हैं हम ट्रॉपिकल मेरीटाइम एयर मास, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एयर मास जो देखते हैं हम, एंड पोलर मेरीटाइम एयर मास एंड पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मास. सो पोलर कॉन्टिनेंटल, पोलर मेरीटाइम एंड ट्रॉपिकल मेरीटाइम, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल. ओके, सोर्स रीजन एंड देयर मॉडिफिकेशन के अंदर वो आता है. ओके, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एयर मास इन एयर मास क्या है. तो व्हेन द एयर मास इज हीटेड, जब एयर मास हीट हो जाता है. ओके, एंड कूल्ड हो जाता है और कूल्ड हो जाता है. अगर एयर मास जो है हीट हो जाता है और कूल हो जाता है फ्रॉम द सरफेस बिलो इट इज थर्मोडायनेमिक चेंज. जब सरफेस के जब कोई भी एयर मास कूल्ड हो जाता है और हीट हो जाता है फ्रॉम द सरफेस बिलो. ओके, सरफेस से सो ज़्यादा. ओके, इट इज़ द थर्मोडायनेमिक चेंज. ओके, when warm air moves over the cold surface, जब एयर मास मूव करते हैं कि कोल्ड सरफेस उसके ऊपर. ओके, एंड टेम्परेचर इन्वर्सन देखते हैं हम रिजल्ट, टेम्परेचर इन्वर्सन रिजल्ट व्हिच इनहिबिट्स फर्दर वर्टिकल कूलिंग. हम वर्टिकल कूलिंग देखते हैं, वहाँ वर्टिकल कूलिंग हम देखते हैं. तो वर्टिकल कूलिंग भी हम देखते हैं वहाँ पर. ओके, वर्टिकल कूलिंग हम देखते हैं क्योंकि वहाँ पर अगर वो मूव कर रहा है कोल्ड की तरफ तो कोल्ड ठंडा ही कर देंगे ना, तो हम वहाँ पर वर्टिकल कूलिंग देखते हैं. इफ़ ए कोल्ड एयर मास मूव्स ओवर द वार्म सरफेस तो कन्वेक्शनल कार्नर फॉर्म, क्योंकि वो कोल्ड वार्म मास अगर वार्म के अंदर आ गया तो वहाँ पर हम कन्वेक्शनल जो कार्नर हो वो देखते हैं हम. ओके, मूव करते हैं. ओके, दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल क्लाउड्स. वो क्या करते हैं ना, वर्टिकल क्लाउड्स फॉर्म करते हैं. ओके, क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म करते हैं एंड एयर टर्बुलेंस करते हैं. ओके, एडिशन और लॉसेस ऑफ हीट लेटेंट हीट आल्सो एज एन एडिशन एंड लॉस ऑफ लेटेंट हीट आल्सो एन एग्जांपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंडीशन. तो द थर्मोडायनेमिक्स मॉडिफिकेशन क्या है ना, लेटेंट हीट जो होता है, एडिशन और लॉस और हीट लेटेंट हीट. ओके, जो ऐड करता है और लॉस हो जाता है लेटेंट हीट आल्सो एग्जांपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मॉडिफिकेशन. जो अगर टेम्परेचर नहीं है तो हम वो भी थर्मोडायनेमिक्स मॉडिफिकेशन अंदर में आ जाते हैं. ओके, तो यही है थर्मोडायनेमिक्स मॉडिफिकेशन. अब देखिए. ओके, डायनामिक मॉडिफिकेशन ऑफ इन एयर मास. डायनामिक मॉडिफिकेशन इन एयर मास क्या है, जो डायनामिक हो जाता है एयर मास. दिस मॉडिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ एयर हीटिंग और कूलिंग. These modifications are independent of surface heating and cooling. जो surface heat हो जाता है कूलिंग और कूल हो जाता है, तो ये है independent of surface. ओके, तो examples are subsidized caused by anticyclonic and cyclones. जो एंटीसाइक्लोन्स और साइक्लोन्स हो जाता है वो एग्जाम्पल्स होता है सब्सिडेंस के अंदर, सब्सिडेंस के लिए कॉज होता है. ओके, तो सरफेस फ्रिक्शन adds to the turbulence of air flow. surface friction क्या है, surface friction जो adds करते हैं क्या, turbulence of air flow adding
the upward transfer of the effect of thermodynamics modification. ओके तो क्या है ना, सरफेस जो फ्रिक्शन करते हैं एंड एड्स टू द टर्बुलेंस ऑफ एयर, जो टर्बुलेंस करते हैं एयर, ओके एयर मूव करते हैं, एयर मूव करते हैं, तो एयर फ्लो एडिंग एंड अपवर्ड ट्रांसफर करते हैं एंड इफेक्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक मॉडिफिकेशन का इफेक्ट फैलते हैं। ओके तो एक यहाँ पर क्या देखा ना, सरफेस हीटिंग और कूलिंग के अंदर मॉडिफिकेशन इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। और उसके बाद सब्सटेंस का कॉस्ट क्या है ना, साइक्लोनिक कंडीशन में सब्सटेंस हो जाता है, एग्जाम्पल है उसका सरफेस फ्रिक्शन ऐड करते हैं कि टर्बुलेंस ऑफ एयर के लिए एंड फ्लो एडिंग करते हैं एंड अपवर्ड ट्रांसफर हो जाता है। ओके एंड दिस इफेक्ट क्या करते हैं ना, थर्मोडायनामिक मॉडिफिकेशन करते हैं। वन फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट। ओके व्हेन वार्म एयर राइजेस, जब वार्म एयर राइज करते हैं अबव द कोल्ड एयर, ओके अबव द कोल्ड एयर, देन एयर मास इज कॉल्ड वार्म फ्रंट। ओके जो वार्म फ्रंट क्या है ना, एयर मास जब राइज करता है तो अबव राइजेस अबव है कोल्ड फ्रंट, वार्म एयर जो राइज करते हैं कोल्ड फ्रंट के ऊपर। ओके तो इट इज अगर कोल्ड है तो इसके ऊपर वार्म एयर अगर चला गया तो वहाँ पर वार्म फ्रंट हो गया। ओके एंड अगर द कोल्ड एयर मास फोर्सेस इट वे अंडर द वार्म एयर मास इट इज कोल्ड फ्रंट। ओके जब कोल्ड एयर मास जो फोर्स करते हैं एंड वो चलते हैं एक वे अंडर जो वे अंडर द वार्म एयर मास, वो वार्म एयर मास के बीच में जाते हैं। ओके वे अंडर जाते हैं तो वो कोल्ड फ्रंट करते हैं। ओके तो ये है वार्म एंड कोल्ड फ्रंट। उसके बाद है जो एयर मॉइस्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी एंड इसका टाइप क्या है ना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इट इज़ द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। इट द वेट ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर वेपर वेट है ना, वो यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर में वो रहते हैं ना, सम यूनिट ऑफ एयर यूनिट ऑफ वाटर जो रहते हैं ओके एयर के अंदर। ओके सिंस द वॉल्यूम्स may be impacted by a change of temperature and pressure, जो कहाँ पर इम्पैक्ट फैलते हैं, इम्पैक्ट वो कहाँ पर ना चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर इम्पैक्ट फैलते हैं और प्रेशर के ऊपर इम्पैक्ट फैलते हैं। ओके चेंज ओके सो सच फैक्टर्स इफेक्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के ऊपर इफेक्ट फैलता है। ओके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, तो एब्सोल्यूट में अब समझ गया कि है ना, सम यूनिट ऑफ वाटर वेपर, वेट ऑफ वाटर वेपर यूनिट वॉल्यूम आर लोकेटेड ऑन एयर। ओके और वो कहाँ पर इफेक्ट फैलते हैं, टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। एंड उसके बाद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो एब्सोल्यूट हो जाता है, और स्पेसिफिक उसके बाद इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर, जितना वेट वाटर वेपर पर यूनिट एयर मास, पर यूनिट मास ऑफ एयर। ओके जो पास यूनिट मास ऑफ एयर में वो जितना रहते हैं पर यूनिट। ओके इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर, जो वेपर जो है वाटर वेपर जो रहते हैं पर यूनिट वाटर मास के अंदर एयर में। ओके so since it is mass of the air now, it is not impacted the change of temperature and pressure, impact नहीं फैलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। ओके एंड इसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी द प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल वाटर। ओके जो प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल वाटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर टू द वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी। ओके जो प्रोपोर्शन है, ओके प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात जो है, जो एक्चुअल वाटर वेपर एंड द वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी के अंदर। ओके एक्चुअल वाटर वेपर एंड वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी ओके अंदर वो जो प्रोपोर्शन है तो वही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक्चुअल वाटर वेपर में वो द वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी। ओके तो नेक्स्ट इज हाइग्रोमीटर इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजरमेंट ह्यूमिडिटी। ओके एंड हाइग्रोमीटर इज हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर ह्यूमिडिटी एंड हाइग्रोमीटर इज हाइग्रोमीटर विथ साइकोमीटर इज ए हाइग्रोमीटर क्या है ना वो हाइग्रोमीटर विद वन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वन वेट बल्ब टेम्परेचर। साइकोमीटर इज ए हाइग्रोमीटर विथ वहाँ जहाँ पर क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहते हैं एंड वेट बल्ब टेम्परेचर।
रहते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स गिवन गिव्स द ह्यूमिडिटी। जो उसका जो डिफरेंस होता है हाइग्रोमीटर और वेट बल्ब और ड्राई बल्ब के अंदर जो डिफरेंस होता है टू रीडिंग्स के अंदर, तो वो देते हैं वो ह्यूमिडिटी का ह्यूमिडिटी भी देते हैं कितना परसेंट हो। ओके, टेम्परेचर में है। नेक्स्ट है ओके कंडेंसेशन, ड्यू पॉइंट। कंडेंसेशन अंदर ड्यू पॉइंट आते हैं। तो ड्यू पॉइंट के टेम्परेचर एंड व्हिच सैंपल एयर ऑफ एयर बिकम सैचुरेटेड। जो सैचुरेट टेम्परेचर जो सैंपल है तो वो क्या करते हैं ना, एयर बिकम जो सैचुरेटेड हो जाता है तो वही है ड्यू पॉइंट। ओके, जो एयर को सैचुरेट कर देता है। ओके, diabetic left side versus adiabatic left side, with adiabatic left side, the air rises, it expands and cools adiabatically। जब एयर राइजेस हो जाता है एंड उसके बाद वो कूल की तरफ जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो वो एडाइबेटिक वो कूल्स एडाइबेटिकली फॉर्म हो जाता है। ओके, हाउएवर द रेट ऑफ द कूलिंग डिपेंड्स ऑफ कूलिंग जो है वो डिपेंड्स कहाँ करते हैं, वो क्या करते हैं ऑन द वाटर वेपर कंटेंट के ऊपर ऑफ द एयर। वाटर हाउएवर द रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन कूलिंग डिपेंड्स कूल जो वाटर जो कूल्स हो जाता है। ओके, वो डिपेंड्स क्या करता है ना, वाटर वेपर कंटेंट कितना है एयर में। ओके, हायर द वाटर वेपर प्रेजेंट लोअर द रेट ऑफ कूलिंग रेट। हायर वाटर वेपर अगर रहेगा तो लोअर द रेट ऑफ कूलिंग ड्यू टू द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट कंडीशन। तो वो रिलीज करते हैं लेटेंट हीट को कंडीशन के। ओके, लोअर हो जाता है, लोअर रेट ऑफ कूलिंग हो जाता है क्योंकि रिलीज ऑफ लेटेंट हीट कंडीशन, क्योंकि वहाँ पर लेटेंट हीट कंडीशन रिलीज किया जाता है। ओके, एंड रेट ऑफ कूलिंग इन सैचुरेटेड एयर सैंपल। रेट ऑफ कूलिंग जो कूल हो जाता है, रेट जो कूलिंग का जो रेट है वो सैचुरेटेड इन सैचुरेटेड वाटर सैंपल, सैचुरेटेड एयर सैंपल, सैचुरेटेड जो एयर सैंपल है इज कॉल्ड वेट एडाइबेटिक लैप्स रेट। ओके, रेट ऑफ जो जितना रेट ऑफ कूलिंग हो जाता है वो एंड सैचुरेटेड एयर सैंपल जो सैचुरेटेड हो जाता है वो उसको हम कहते हैं क्या, वेट डायबिटिक लैप्स रेट। ओके, एंड दैट इज एन अनसैचुरेटेड एयर सैंपल। जो अनसैचुरेटेड एयर सैंपल है इट इज कॉल्ड ड्राई डायबिटिक लैप्स रेट। ओके, वेट डायबिटिक लैप्स रेट इज 2x द ड्राई डायबिटिक लैप्स रेट द डायबिटिक लेफ्ट साइड। वो डायबिटिक लेफ्ट साइड वो 2x है डायबिटिक लेफ्ट साइड से ज़्यादा। ओके, हम और एक बार डिस्कस करते हैं कि है ना, जो जब यार राइजेस होता है एंड एक्सपेंड करते हैं एंड कूल डायबिटिक के लिए कूल हो जाता है। हाउएवर द रेट ऑफ कूलिंग वो डिपेंड करते हैं क्या कहाँ से, वो वाटर वेपर कंटेंट के ऊपर एंड द एयर में कितना वाटर वेपर कंटेंट है। हैड द वाटर वेपर हायर अगर वाटर वेपर है और लोअर द रेट ऑफ कूलिंग होगा, क्योंकि वहाँ पर रिलीज कर देते कि लेटेंट हीट को लोअर रेट ऑफ कूलिंग होगा क्योंकि वहाँ पर रिलीज कर देते हीट को लेटेंट हीट को कंडेंसेशन के लिए। ओके, रेट ऑफ कूलिंग इन सैचुरेटेड एयर सैंपल्स, रेट ऑफ जो कूलिंग ऑफ एयर सैचुरेटेड होता है ना उसका हम वेट एडिबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। एंड दैट इन एन अनसैचुरेटेड एयर सैंपल, दैट इन एन अनसैचुरेटेड जो एयर सैंपल है जो सैचुरेट नहीं है एंड इट इज कॉल्ड डायबिटिक लैप्स रेट। वेट डायबिटिक लैप्स रेट इज 2x ऑफ द डायबिटिक लैप्स रेट। वो ये बहुत अच्छी होता है, ये हाई होता है डायबिटिक से ज़्यादा। वाइट फ्रॉस्ट when under few forming conditions, when under dew जो फॉर्म होता है, dew हम देखें कि under temperature at which the sample of air becomes saturated, जो while white frost when water dew forming condition when under dew forming condition, thus the dew points of the air is below greater than below equals to 0 degree centigrade। ओके, जो below 0 डिग्री से नीचे आ जाते हैं। ओके, जो ड्यू पॉइंट्स के नीचे आते हैं वाटर पेपर कंडेंस हो जाता है एंड एज मिनट आइस फॉर्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड वाइट फ्रॉस्ट हम देखते हैं बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जो नीचे में आ जाता है। ओके, एंड उसके बाद क्या, रेडिएशन फॉग एडवेक्शन फॉग एंड
and adversarial fog, okay. Transpiration fog, okay. Radiation fog क्या है? Radiation fog when the ground cools, okay, cools rapidly due to the radiation and the adjacent air to cools, क्योंकि रेडिएशन में कूल हो जाता है और एडजेसेंट एयर कूल्स हो जाता है, एंड इट्स वाटर पेपर कंडेंस, जब वाटर पेपर कंडेंस हो जाता है, ओके. एंड उसके बाद क्या होता है? द सच फॉग्स आर नॉट वेरी थिक, वो फॉग थिक नहीं होता है. तो एडवेक्शन फॉग इज फॉर्म्ड व्हेन मॉइस्ट वार्म एयर मूव्स, जो मॉइस्ट वार्म एयर है वो मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली ओवर ए कोल्ड सरफेस, कोल्ड सरफेस के ऊपर में. सच फॉग्स आर थिक एंड persistent. क्या समझे? इस रेडिएशन फॉग जो और ग्राउंड व्हेन जब ग्राउंड कूल हो जाता है वो रैपिडली ड्यू टू रेडिएशन करते हैं, और उसके बाद एडजेसेंट एयर जो कूल्स हो जाता है, एंड उसके बाद इट्स वाटर पेपर कंडेंस हो जाता है. सच फॉग इज नॉट वेरी थिक, वो थिक नहीं होता है. एडवेक्शन फॉग उसका वो थिक नहीं होता है. एंड एडवेक्शन फॉग जो फॉर्म करता है क्या होता है? व्हेन मोस्ट वार्म एयर, जो मोस्ट वार्म एयर है वो मूव्स करते हैं हॉरिजॉन्टली ओवर ए कोल्ड सरफेस के ऊपर से वो मूव करते हैं. सच फॉग्स आर थिक, such fogs are thick and persistent. Frontal fog occurs when and वो thick होता है. and frontal fogs कैसे occur होता है ना? when warm air is forced to rise over the cold air, कोल्ड एयर के ऊपर में अगर जब जाने की कोशिश करते हैं, एंड इट कूल हो जाता है, एंड कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेट करते हैं. इट टेक्स if the cold air below is near the dew point, जब अगर if the cold air below is near the dew point, जो dew point से नीच में आ जाता है, its temperature falls further, उसका टेम्परेचर फॉल्स कर देता है. As some water from the rain gets covered, okay, तो रेन हो जो बारिश होता है, okay, and rain converted into water vapor. रेन जो बारिश करते हैं तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, okay, कन्वर्ट हो जाता है. thus absorbing latent heat, एंड उसके बाद वो वेपर जो एब्जॉर्ब करते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन एंड एक्सेस मॉइस्चर कंडेंस ऑफ एज फॉग, एंड एक्सेस जो मॉइस्चर है वो कंडेंस एज फॉग, एंड एक्सेस मॉइस्चर जो कंडेंस होता है फॉग, कंडेंस होकर फॉग फॉर्म करता है, ओके. एंड इट इज फॉर्म कन्वर्जेंस जोन में फॉर्म करते हैं, ओके. उसके बाद क्या है? clouds, cirrus clouds, they are high clouds, 6 to 12 kilometer thin white clouds, okay, made in ice crystal, okay. white clouds. And cumulus cloud, they are like cumulus clouds, they are like dome clouds, okay. So they are like dome clouds, okay. They are dome clouds. And cauliflower shaped clouds, okay. And stratus clouds, they are represent seeds of layer. Stratus clouds क्या है? Stratus cloud they are represent seeds of clouds, जहाँ पर seeds of clouds के seed जो है वहाँ पर देखते हैं, okay. Which cover almost whole of sky, जो whole of sky में हम देखते हैं stratus cloud, okay. Higher cloud, okay, cumulus clouds and the dome like, and उसके बाद stratus cloud they are represent the seeds, okay, layers. And उसके बाद alto clouds, it is the suffix used to specify medium height clouds, okay. Alto cloud, it is a medium height clouds, medium clouds, 2 to 6 kilometers का height है. And nimbo clouds, it is the prefix or suffix used to specify low height clouds, okay. It is the low height clouds, okay, 0 to 2 kilometers nimbo clouds.
यहाँ पर ऑल्टो स्टेटस है, उसके बाद यहाँ ऑल्टो स्टेटस है और यहाँ पर है और क्यूमुलोनिम्बस और निम्बू क्लाउड्स, ओके। Now these variation types of clouds possible according to the height और low clouds, यहाँ पर low clouds है तो यहाँ पर क्या क्या from stratocumulus, stratus and stratocumulus, stratus, nimbus stratus and cumulus। एंड उसके बाद मीडियम क्लाउड्स क्या ना, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो क्यूमुलस कहा था। एंड उसके बाद ऑल्टो हायर क्लाउड्स क्या है, सीरो क्यूमुलस एंड सीरोस्ट्रेटस, ये है हायर क्लाउड्स, ओके। उसके बाद कोलेशंस हाइपोथेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन, coalitions is hypothesis of precipitation. This explains precipitations in tropical areas where where the temperature in clouds is too high. क्लाउड का जो टेम्परेचर इज बहुत हाई होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आइस फॉर्मेशन के लिए वो क्लाउड का जो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है कंडेंस हो जाता है, ओके। तो दिस एक्सप्लेन प्रेसिपिटेशन इन ट्रॉपिकल एरिया में प्रेसिपिटेशन करने के लिए और जो टेम्परेचर इन क्लाउड्स का जो टेम्परेचर वो बहुत हाई होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइस के लिए, आइस फॉर्मेशन के लिए। सो वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है खुद का, एंड नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज ने, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव चार्ज को। दे कम टुगेदर एंड बिकम बिग एंड फॉल, ये बड़ा होता है एंड फॉल करते हैं, ओके। नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, ओके, जो अटैक करते हैं उसको, ओके। एंड आइस क्रिस्टल हाइपोथेसिस, बार्जरन फाउंडेशन हाइपोथेसिस, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, सैचुरेशन जो वेपर होते हैं, ओके, वेपर प्रेशर इज लोअर ओवर आइस देन ओवर द सरफेस। सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज लोअर ओवर आइस, इसके ऊपर बहुत लोअर ही होता है, एंड देन ओवर देन वाटर सरफेस से लोअर ओवर आइस, देन ओवर वाटर सरफेस से ज़्यादा लोअर होते हैं, ओके, आइस में। इनिशियली ए क्लाउड में कंटेन बोथ आइस एंड वाटर, जो कंटेंट करते हैं जो क्लाउड आइस एंड वाटर कंटेंट करते हैं। सिंस वाटर वेपर इज लोअर ओवर आइस, जो वेपर प्रेशर वो लोअर का होता है का आइस के ऊपर, ओके। इट अट्रैक्ट्स मोर वाटर वेपर इन द क्लाउड्स, ओके, वो क्लाउड्स के ऊपर अट्रैक्ट करता है मोर वाटर वेपर को। दस द वेपर प्रेजेंट इन द क्लाउड, जो वेपर जो प्रेजेंट होता है क्लाउड के ऊपर, ओके। दस द वेपर प्रेजेंट इन द क्लाउड, वेपर प्रेजेंट होता है क्लाउड में, begin to decrease and the water droplets begin to decrease होता है, and the water droplets evaporate to replenish the diminishing vapor, वो diminishing vapor में वो रिप्लेस हो जाता है, ओके। सो क्या है ना, सैचुरेशन वेपर प्रेशर लोअर ओवर द आइस देन वाटर सरफेस से ज़्यादा वो लोअर हो जाता है आइस में। तो इनिशियली द क्लाउड में भी कंटेन बोथ आइस, जो क्लाउड जो कंटेन करता है आइस एंड वाटर में, बोथ में कंटेन होता है। सिंस वेपर प्रेशर जो होता है कि ये लोअर इन ओवर आइस में लोअर हो जाता है, इट अट्रैक्ट मोर वाटर वेपर को द क्लाउड अट्रैक्ट करता है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द क्लाउड में प्रेजेंट होता है, एंड बिगिंस टू डिक्रीज द वाटर ड्रॉपलेट्स को डिक्रीज कर देता है, देन एवापोरेट रिप्लेस द डिमिनिशिंग वेपर, एवापोरेट करते हैं रिप्लेस के डिमिनिशिंग वेपर को रिप्लेस कर देते हैं। सो आइस क्रिस्टल ग्रो करता है, एंड उसके बाद द एक्सपेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स जो एक्सपेंड होता है एज दे डिसेंड करते हैं, दे मे मेल्ट एंड फ्रॉम एज रेन एल्स स्नो, जो वो रेन्स और स्नो में कन्वर्ट होता है, क्या। स्मॉग क्या है, स्मॉग रिफर्स टू द photochemical fog haze produced when insulation rates with hydrocarbons, nitric oxides and pan peroxide, acetyl nitrous, okay. Pan equals to peroxyacetyl nitrates present in the air.
Smoke refers to the photochemical fogs have photochemical जो होता है वो प्रोड्यूस करता है when प्रोड्यूस होता है photochemical fog hedge प्रोड्यूस होता है when insulation reacts with हाइड्रोकार्बन जो इंसुलेशन रिएक्ट करता है कहाँ पर हाइड्रोकार्बन के ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर एंड पैन के ऊपर एंड रिसेंट प्रेजेंट इन द रिसेंट ईयर जो रिसेंट ईयर में प्रेजेंट होता है ओके तो यही स्मोक उसके बाद क्या है प्रेसिपिटेशन के अंदर लास्ट जो स्लिट क्या है ना दे आर रिफ्रोजन आइस दे आर वो रिफ्रोजन आइस है लेट्स से कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन हैपेंस हायर लेवल्स बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड स्नोफॉल्स वो रिफ्रोजन आइस जो है लेट्स वो कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन करते हैं एंड हायर लेवल्स ऑफ बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से बिलो आ जाता है टेम्परेचर एंड स्नोफॉल्स के होते हैं दे आर इफ देयर इज ए लेयर अगर वहाँ पर लेयर अगर है ऑफ वार्म एयर बिटवीन between the cold layers above and its below अगर कोल्ड एयर के ऊपर में और लोअर में ओके लेयर ऑफ वार्म एयर अगर लेयर वार्म एयर की लेयर है बिटवीन द कोल्ड एयर लेयर ओके अबव द बिलो एंड इट्स बिलो ओके देन एज स्नो पास करते हैं थ्रू दिस लेयर उस लेयर के अंदर वो पास करते हैं एंड इट विल मेल्ट वो मेल्ट हो जाता है ओके okay as a levels of the layer as its level leaves the level layer of as it leaves the layer and enters cold layer again अगर वो अगर वो कोल्ड लेयर में आते हैं तो इट विल रिफ्रीज होता है क्योंकि वो वार्म एयर के अंदर जाते जहाँ मूव कर रहा था तो वहाँ पर वो मेल्ट हो जाता था अगर वो अगर कोल्ड लेयर पे आ गया अगेन तो इट रिफ्रीज हो जाएगा दस प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉम एज ऑफ स्लिट उसको हम स्लिट कहते हैं हिल क्या है न प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द हार्ड राउंड पिलेट्स प्रेसिपिटेशन कहाँ से ना हार्ड राउंड पिलेट्स से होता है समटाइम्स स्ट्रॉन्ग असेंडिंग करंट्स में टेक वाटर वेपर टेक करते हैं टू ग्रेट हाइट्स वेयर इट कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट्स जहाँ पर वो कंडेंस होता है प्रेसिपिटेट्स करते हैं एज स्नो की तरह एज स्नो ओके एज इट्स कम्स डाउन ओके it melts but strong current push them up again increasing the size it melt हो जाता है but strong current जो है वो push करते हैं उसको and then push them up again increasing the size वो size को बढ़ा देता है the size keeps on increasing until it becomes very hard and big उसके बाद क्या कहते हैं ना होते ना इंक्रीजिंग अंटिल कि द साइज कीप्स होता है इंक्रीजिंग अंटिल इट बिकम वेरी हार्ड एंड बिग हो जाता है ओके क्या है ना हेल ना प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म हार्ड राउंड प्लेट्स जो हार्ड राउंड प्लेट्स में वो प्रेसिपिटेशन होता है समटाइम्स स्ट्रॉन्ग एसेंट्स करंट टेक्स वाटर पेपर वो टेक्स स्ट्रॉन्ग करंट टेक वाटर पेपर टेक करते हैं एंड ग्रेट हाइट्स के ऊपर जाते हैं वेयर इट कंडेंस हो जाता है एंड उसके बाद प्रेसिपिटेशन स्नो की तरह होता है उसके बाद प्रेसिपिटेशन जो स्नो के फॉर्म में होते हैं एज इट कम्स डाउन उसके बाद वो कम डाउन होता है इट मेल्ट्स बट स्ट्रॉन्ग करंट उसके बाद स्ट्रॉन्ग करंट पुश करते हैं एंड आप अगेन उसके बाद आप करते हैं इंक्रीजिंग उसके बाद साइज बड़ा हो जाता है उसका एंड उसके बाद 10 की साइज कीप्स एंड इंक्रीजिंग अंटिल इट बिकम्स वेरी हार्ड एंड बिग उसके बाद वो बहुत बड़ा हो जाता है एंड उसके बाद हार्ड हो जाता है ओके सो दैट्स द लेक्चर टुडे एंड आई थिंक आई गिव माई बेस्ट and please remember it and you continually study okay thank you for listening here